हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बायोलॉजी एंड इट्स मी यवनेश इंगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 97 पेज नंबर का, जो कि बायोलॉजी का पोर्शन होता है 10 क्लास सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी हमने स्टार्ट किया था। उसमें से 97 पेज नंबर का ऑल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली 96 पेज नंबर और 97 पेज नंबर का जो इन बिटवीन का कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि अपना इंपॉर्टेंट स्टेज इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो कि बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी से हमने एग्रीकल्चर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेज डेवलपमेंट किए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेज हमने लिए हैं, जिसमें हम ग्रीन रिवॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, व्हाइट रिवॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ब्लू रिवॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब पॉइंट हम इस वीडियो में, मतलब सब नहीं, आने वाले वीडियो में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। आप नए आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट्स हो वीडियो के एंड में आप कमेंट्स करते जाइए और जिसे जरूरत है उसे जरूर से शेयर कीजिए। ठीक है, इसी तरह के जो वीडियोस है डेली बेसिस पर इस चैनल पर अपलोड होते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इंपॉर्टेंट स्टेज इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, 97 पेज, ये 96 पेज नंबर है, ये क्या है अपना 96 पेज नंबर, 97 पेज नंबर का व्हाइट रिवॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट स्टेज इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किसमें, एग्रीकल्चर में। आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा जो उपयोग या किस फील्ड में किया है वो फील्ड है अपने एग्रीकल्चर। किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। जो कि अपनी बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग किस फील्ड में किया गया है, अपना एग्रीकल्चर फील्ड में किया गया है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में कहाँ तो सबसे पहला होता है अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, मैं सीधा सीधा आपको मीनिंग बता देता हूं। ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू द जैसी क्रॉप एंड एग्रीकल्चर है। अनदर होता है अपना व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू द मिल्क है। मिल्क का कलर कौन सा होता है, व्हाइट कलर होता है। हालांकि कंप्लीटली व्हाइट नहीं होता है, बट आप एक पॉइंट क्या है अपना, व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके रिलेटेड है, हमारे मिल्क के रिलेटेड। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो किसके रिलेटेड हो, सॉरी ग्रीन रिवॉल्यूशन है, सॉरी ब्लू रिवॉल्यूशन, सॉरी ब्लू रिवॉल्यूशन हम किसके रिलेटेड बात करेंगे। ब्लू का मीनिंग क्या होता है, वाटर। ठीक है, वाटर के, जो कि वाटर के जो एनिमल्स है, जैसे कि मैरिन एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल में ग्रो होने के जो कि रिवोल्यूशनरी इवेंट रहा है, उसे हम ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर सी बात, मतलब एकदम क्लियर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस तरह से हमने डेवलपमेंट किया है, तो वो सब पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत क्यों करनी पड़ी हमें, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हुई। तो देखेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशंस, ये पॉपुलेशन को अंडरलाइन कीजिए। हमारे मतलब साइंस में तो समझना ही समझना है, जनरली भी आप एक बात समझ लीजिए कि पॉपुलेशन ये समस्या की, जो कि प्रॉब्लम की जननी होती है, मतलब निर्माता, प्रॉब्लम की जननी। रहने की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, आने की प्रॉब्लम, जाने की प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम कहाँ से निकलती है, पॉपुलेशन से निकलती है। क्लियर है बात, ये तो अलग बात हो गई। प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वेयर द स्टार्टेड अपीयर द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब क्या है कि 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में हमारी पॉपुलेशन बढ़ना या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, जैसे कि आज भी इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। आज भी प्रेडिक्शन किया जाता है कि हम पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं, बट उस टाइम क्या है 20th सेंचुरी में, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, पॉपुलेशन का एकदम से संख्या बढ़ गई। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉपुलेशन क्या होती है, समस्या की जननी होती है, जिससे मतलब किसी तरह की भी समस्या हम पॉपुलेशन से होती है, किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन से ही समस्या होती है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ सेंचुरी, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज स्पेशली, मतलब ऑलमोस्ट ऑल कंट्री, उसमें तीनों ही टाइप की कंट्री आ गए, बट इसमें दिया क्या गया, ऑलमोस्ट कंट्रीज स्पेशली अंडर डेवलपमेंट, जो कि अंडर डेवलपमेंट है, एंड द डेवलपमेंट कंट्रीज हैज बीन द ब्रॉडली अफेक्टेड बाय द पुअर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। ठीक है, मतलब पहली बात तो क्या है, जो कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो सबसे कम था। क्या बात है कि पहले कम था, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है हमारी, जो कि हमें ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड यूज करते थे, जो कि पारंपरिक रीत्या चलते आए ट्रेडिशनल। आज हम एग्रीकल्चर की न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, आज प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो उस टाइम में क्या होता था, जो कि पुअर क्वालिटी, मतलब उसमें क्वालिटी भी नहीं थी और क्वांटिटी तो नहीं थी। ठीक है, मतलब क्या है कि आज के कंडीशन में एक हेक्टर में हम 20 क्विंटल पर हेक्टर का एवरेज निकालते, उस टाइम 3 क्विंटल या 4 क्विंटल पर हेक्टर का एवरेज था। ठीक है, एकदम लोएस्ट, बहुत हाईएस्ट हो गया 4 क्विंटल पर हेक्टर का एवरेज। ठीक है, तो बाय इफेक्टेड, मतलब क्वालिटी भी नहीं थी और क्वांटिटी भी नहीं थी, किसकी, अपनी फूड की। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट देखेंगे कि वेरियस मेथड अप्लाई फॉर द हार्वेस्टिंग एंड मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द मिनिमम लैंड। ठीक है,
क्या हुआ फिर वेरियस मेथड अप्लाई, मतलब डिफरेंट मेथड अप्लीकेशन कर, मतलब अप्लाई होने के किसके लिए, मैक्सिमम यील्ड का मीनिंग होता है प्रोडक्शन, ठीक है। जो कि हमारा प्रोडक्शन है, पहले कितना प्रोडक्शन था, हमारा प्रोडक्शन था फॉर एग्जांपल 3 क्विंटल पर हेक्टर का, आज प्रोडक्शन है हमारा 20 क्विंटल पर हेक्टर, और ये कोई भी फार्मर निकाल सकता है। थोड़ी सी भी एग्रीकल्चर टेक्निक का यूज करके हम हमारे लैंड में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। उसका क्या कारण है हम आगे देखेंगे कि जो कि वेरियस अप्लाई मेथड अप्लाई किए किसके लिए, हम मैक्सिमम यील्ड होना चाहिए किस में, मिनिमम लैंड में, कम से कम लैंड में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना, यही बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। कलेक्टिवली कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पहली तो बात है हम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर बात करें, और एग्रीकल्चर में जो कि क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। क्लियर बात है, यहाँ तक एकदम क्लियर है, कुछ डाउट हो तो कमेंट्स कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि हमने क्या किया, इसलिए मतलब जो कि हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या है हमने कि इम्प्रोवाइज द डॉर्फ वेराइटी जो होती है, डॉर्फ वेराइटी मतलब छोटे छोटे वेराइटी हमने डेवलपमेंट किए, जैसे कि किस की ड्रॉप वेराइटी, जैसे कि वीट के, राइस की, जो कि हमारा मेजर फूड है, जो कि उसके डॉर्फ वेराइटी बनाई हमने, जो कि एयर रेजिस्टेंस हो सकते हैं या उसकी अनदर एडवांटेज हो सकते हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले डॉर्फ वेराइटी बनाई, जैसे कि वीट की, राइस की। और अनदर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब फर्टिलाइजर का प्रॉपर यूज हमने देखा कि फर्टिलाइजर जो होते हैं एनपीके, जैसे कि डीएपी होता है, डायमोनिया फॉस्फेट, अनदर होता है अपना एसएसपी होता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, डीएसपी, डीएपी, वो ठीक है अनदर। तो फर्टिलाइजर का प्रॉपर यूज कैसे करें, कैसे हम अप्लाई कर सके मतलब क्रॉप को, तो ये प्रॉपर यूज हमने सीखा। या अनदर पेस्टिसाइड, आपको पता है हमारे जनरली हमारे फील्ड में, हमारे जो वाशिम एरिया में कॉटन लिया जाता है, तो कॉटन में पिंक बोलोम का अटैक होता है। तो इंसेक्ट पेस्ट मतलब बेसिकली पेस्ट अटैक है, पेस्ट हो या इंसेक्ट हो, सबसे ज़्यादा अटैक मतलब मैक्सिमम क्रॉप का लॉस होना, इसका जो कारण होता है वो होता है अपना पेस्ट। तो मग पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी या पेस्टिसाइड का यूज हमने किया है उस टाइम। अनदर होता है कि वाटर मैनेजमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्रीकल्चर में। आप वाटर मैनेजमेंट नहीं करते हो, एक्सेसिव वाटर होगा तभी भी प्रॉब्लम है, और कम वाटर होगा तभी भी प्रॉब्लम है। बात क्लियर है, ज़्यादा वाटर होगा तभी भी प्रॉब्लम, कम वाटर होगा तभी भी प्रॉब्लम। तो वाटर मैनेजमेंट हमने देखा, वाटर मैनेजमेंट टू लीड टू द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। इसके वजह से क्या बढ़ा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, किसका, फूड का प्रोडक्शन बना। अनदर वेराइटी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी हमने डेवलपमेंट की और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। एंड ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन, आज खाने की दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है, आज कुछ भी खाने की दिक्कत हमें नहीं होती है, सबके लिए खाना अवेलेबल है। इसका जो क्रेडिट है वो क्रेडिट किसे जाता है, इसमें 2 साइंटिस्ट है, ठीक है। सबसे पहला होता है अपना नॉर्मल बोरलॉग जो कि डॉक्टर है, अनदर, ठीक है, डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग, अनदर होता है अपना डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। ये जो 2 साइंटिस्ट है, उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन की नींव रखी थी, उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यही ग्रीन रिवोल्यूशन है जिससे हमें आज इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है और खाने की अड़चन नहीं है। हालांकि पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है, बट हमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जैसे कि अनदर लेबोरेटरीज भी है जिन्होंने डेवलपमेंट किया है। क्या डेवलपमेंट किया, न्यू वेराइटीज डेवलपमेंट किया, जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी, इंसेक्ट रेजिस्टेंस वेराइटी, ड्रॉट रेजिस्टेंस वेराइटी, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस वेराइटी, डिफरेंट रेजिस्टेंस वेराइटीज हमने बनाई, जो कि लेबोरेटरी। और अनदर सबसे इंपॉर्टेंट काम था अपना IARI, जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ लोकेटेड है, हमारे न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। बात क्लियर है, मतलब क्या है कि मिनिमम लैंड में मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने की जो टेक्निक्स हमने डेवलपमेंट की, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशंस, ओके। बात क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये वीडियो थोड़ा सा छोटा रहने वाला है, आने वाली वीडियो बढ़ जाएंगे, आने वाले वीडियो ज़्यादा बड़ा लेक्चर होगा, ठीक है। तो व्हाइट रिवोल्यूशंस क्या है अपना, व्हाइट रिवोल्यूशन रिलेटेड किसके रिलेटेड है, हमने मिल्क के रिलेटेड है, किसके रिलेटेड, मिल्क के, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या है, तो वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया वी आर इन रिच इन द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है यार, सबसे ज़्यादा बाहर देशों में भेजने वाला भी देश हमारा इंडिया है, ठीक है। ये तो अपने ट्रेडिशन रहा है, हमारी मतलब एक संस्कृति रही है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा। बट हाउ वी आर दोज प्रोडक्ट वी आर नॉट द सफर टू द मीट एंड नीड, ठीक है, मीट और द फार रीजन्स, ठीक है। मतलब क्या है
कि वो मिल्क प्रोडक्शन तो था हमारा पहले से ही था, बट जो कि लोकल एरियाज होते हैं जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते, उस एरिया तक नहीं पहुँचा जा सकता था, या उसकी वैल्यू इसकी वजह से कम थी। ठीक है, बात क्लियर है। देखेंगे आगे क्या हुआ। फिर डॉक्टर वेरगस क्यूरिन प्रूव द थ्रू कोऑपरेटिव मूवमेंट, इन्होंने क्या किया, एक कोऑपरेटिव मूवमेंट किया, क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड यूज द बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें क्या यूज किया हमने, बायोटेक्नोलॉजी यूज किया। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज हुआ है। एंड डेयरी cannot be allied but will be the mainstream business। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि कोऑपरेटिव बिजनेस किया, मतलब कोऑपरेटिव एक मूवमेंट किया, क्या किया, कोऑपरेटिव मूवमेंट, और कोऑपरेटिव मूवमेंट करने के बाद उसमें बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद आज जो डेयरी बिजनेस है वो क्या है, अपना मेन स्ट्रीम बिजनेस है, मतलब एक मुख्य बिजनेस है। आज डेयरी हम मुख्य बिजनेस की तरह देखते हैं। आज डेयरी बहुत बड़ा एक कह सकते हैं हम बिजनेस है, जैसे कि अमूल दूध, आपको पता है अमूल कंपनी जो कि सबसे बड़ी कंपनी है, आप उस पर देख सकते हो, या अनदर छोटे छोटे बिजनेस भी डेयरी के एक मेन बिजनेस बन गया है। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट किया था। अनदर देखेंगे कि क्या अचीवमेंट की थी, while achieving the self-sufficient of the dairy business of the various experiment were the performed for the quality and control and preservation। कहा है यहाँ पर प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने क्या किया कि डिफरेंट प्रोडक्ट तो बनाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे कि मिल्क से योगर्ट बनाना, या अनदर डिफरेंट जो कि इकोनॉमिकली या मार्केट में ज़्यादा डिमांडेबल्स होता है, उस प्रोडक्ट का निर्माण करना विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अनदर क्वालिटी कंट्रोल, बेसिकली क्वालिटी जो कंट्रोल करने के लिए, मिल्क की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, या ज्यादा से ज्यादा दिन प्रिजर्वेशन करने के लिए हमने न्यू टेक्नोलॉजी का इनोवेशंस किया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या विद द हेल्प ऑफ नॉन बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स भी हमने उसमें यूज किया, और यूज करने के बाद हमने ज्यादा प्रिजर्वेशन किया ज्यादा दिन तक। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक मिल्क जनरली हमने उसे प्रिजर्वेशन किया तो ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है, बट उस मिल्क के हम अनदर जब प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं, तो उसका जो प्रिजर्वेशन टाइम होता है या प्रिजर्वेशन स्टोर करने की जो कि एक टाइम्स होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए डिफरेंट प्रोडक्ट भी हमने बनाए विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो कंप्लीटली जो कि डेयरी में एक मूवमेंट हुआ है या चेंजेस आए हैं, उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, वाइट रिवोल्यूशंस कहते हैं। कौन क्या कहते हैं, वाइट रिवोल्यूशंस। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। दो ही मैंने डिस्कस किए इस वीडियो में, एक होता है अपना ग्रीन रिवोल्यूशन और एक होता है अपना व्हाइट रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन ध्यान में रखिए, एम.एस. स्वामीनाथन या अनदर भी साइंटिस्ट है, उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिए। ठीक है, आने वाले जो भी लेक्चर रहेंगे वो लेक्चर बड़े वाले लेक्चर रहेंगे, 20 मिनट तक लेक्चर रहेंगे, जहाँ से ज़्यादा पोर्शन में कवर करने की कोशिश करूंगा। मतलब क्या है कि हमारा सिलेबस खत्म होना चाहिए इसी साल हमारा, मतलब ये जो एग्जाम है, आने वाले जो एग्जाम है उसी वक्त हमारा सिलेबस खत्म होना चाहिए। और मैं अनदर एक्टिविटी करना चाहता हूँ, जो कि एक्टिविटी एमसीक्यू एक्टिविटी होता है या अनदर एक्टिविटी भी हम इस चैनल पर करेंगे। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े रहिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और अनदर जिसे जरूरत है उसे शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।